अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। तकरीबन 16th सेंचुरी के दौरान हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ के ऊपर गौर करते थे कि ये जो हमारा सन है, तमाम प्लैनेट्स इसके गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं। उस वक्त एक साइंटिस्ट जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन है, वो इसी बात को, जिसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते थे, तो वो यही बात सोच रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे, नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो नेचर को ऑब्जर्व करते करते वो एक एप्पल ट्री के नीचे जाकर बैठ गए और इस चीज़ के ऊपर गौर करने लगे कि क्यों तमाम के तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द ही रिवॉल्व करते हैं और मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो ये बात सोचते सोचते सडनली एक एप्पल जो है वो टूट कर उनके सिर पर आ गिरा। तो जब एक एप्पल उनके सिर पर आके गिरा तो उन्होंने उसको उठाकर सिर्फ खाने के बजाय उन्होंने ये बात सोची कि ये जो एप्पल है ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया या कहीं लेफ्ट और राइट क्यों नहीं गया। उन्होंने जब इस चीज़ के ऊपर गौर किया तो उनके दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त ये फिनोमिना क्लिक किया कि ये जो एप्पल के टूट कर ज़मीन पर गिरने की वजह है, इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स है जो इस एप्पल को इस चीज़ पे मजबूर करती है कि एप्पल जो है वो ज़मीन की तरफ आए। यहीं से उन्होंने एक नया कैरेक्टरिस्टिक, नई फोर्स जो है या एक नई बुनियाद जो है वो हमें दी, जिसके ज़रिए साइंटिस्ट ये बात मानने पर मजबूर हुए कि तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं और तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके पीछे एक ऐसी फोर्स है जो इनको ये करने पर मजबूर करती है। इस फोर्स को हमने ग्रेविटेशन का नाम दिया और इसी फोर्स की वजह से वो जो एप्पल था वो भी टूट कर नीचे की तरफ गिरा। और हम भी अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हमारा ज़मीन के ऊपर चलना, चीज़ों का ज़मीन की तरफ जाना, समंदर का ठहराव, ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं ये ग्रेविटेशन की वजह से हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया के सामने पेश किया। तो जो डेफिनेशन बनती है हमारे पास ग्रेविटेशन की, वो बेसिकली बनती है, इट इज़ द फोर्स विच बाउंड्स द ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में मदद करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को मज़ीद डिटेल से देखना चाहें तो इट इज़ द फोर्स ऑफ द यूनिवर्स थ्रू विच एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ये एक ऐसी फोर्स है यूनिवर्स की जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी दे दी है ग्रेविटेशन की, ये आपने नोट कर लेनी है। और ये यहाँ पे मैं जो भी आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारा आपकी बुक से ही है, तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, अपनी बुक से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी को देखने के बाद या ग्रेविटेशन को देखने के बाद उन्होंने कुछ लॉज भी हमें दिए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखते हैं। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके मुताबिक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, मींस जितना भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है जिनके दरमियान ये ग्रेविटी की फोर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, उतनी ही ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगी। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। और इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जितना जो इनका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसका फॉर्मुलेशन भी यहाँ दी गई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और ये जो फॉर्मूला है ये भी पूछा जा सकता है। इसको फर्दर अगर हम उसने आगे जो प्रोसीड किया है आपकी बुक के अंदर उसने इसको ब्रेकअप किया, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉ का, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं जिनके दरमियान हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व करना है, उनका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और जो सेकंड पार्ट है इस फॉर्मूले का वो है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो ये जो दो रिलेशन हमारे पास बने, अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 ओवर r स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आता है वो है g, विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी आपने याद रखना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है ये आपने याद रखनी है। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में MCQs में लाजमी आ जाती है कब, तो आपने ये भी याद रख लेंगे। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हो गया और ये हमने उसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख दी। इसका आपने यूनिट भी याद रखना है और वैल्यू भी याद रखनी है और इसको याद रखना है, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।